नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। यूपी के सीतापुर में इन दिनों आदमखार बाघ की दहशत है। महोली इलाके के नरेनी गांव में बाघ के हमले में एक युवक मौत के बाद आसपास के करीब 40 गांवों में खौफ फैला है। लोग घरों से बाहर लाठी, डंडे और बंदूक लेकर निकल रहे हैं। बाघ कब और कहां से आकर हमला कर दे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां बाघ का आतंक फैला है, उसी जगह से देखिए न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गांव में खौफ है, सन्नाटा पसरा है। लोग झुंड बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे, हंसिया, कुल्हाड़ी और राइफल लेकर गश्त कर रहे हैं। टंकी पर चढ़कर इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिन हो या रात, गांव वाले दहशत में हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैला है आदमखोर बाघ का आतंक। माहौल बहुत दहशत भरा है यहाँ का, बाघों की संख्या ज्यादा है। माहौल तो बहुत गड़बड़ है भाई। हाँ, बाघ की दहशत में कोई जाता आता है नहीं यहाँ, और सब लोग बड़ा परेशान है। घरों में सब आदमी लोग कोई निकलते नहीं है। चारा पट्टा लेने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी समस्या है। यहाँ बहुत ही डरावना माहौल है। यहाँ कोई खेत में न चारा लेने आ रहा है, न कोई निकल रहा है घर से। जानवर भूखे मर रहे हैं। जिधर जाओ उधर दहशत है, हर इंसान डरा हुआ है। दहशत की ये तस्वीर यूपी के सीतापुर जिले की है, जहां 22 अगस्त की शाम महोली इलाके के नरनी गांव में एक युवक को बाघ ने अपना निवाला बना डाला। जानकारी के मुताबिक सौरभ दीक्षित नाम का युवक अपना खेत देखने गया था। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश की। जैसे ही पिता अपने खेत के पास पहुंचे तो कांप गए। वहां खेत के अंदर बेटे का क्षत विक्षत शव मिला। बाघ ने युवक को खा लिया था। घर से 4 बजे निकला था, कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ चारा काट के लाऊंगा। मैंने मना किया मगर वो माना नहीं। हाँ, अब यहाँ को चला आया वो। अब लगभग 5 बजे से हम फ़ोन मिलाते रहे, बराबर फ़ोन उठा ही नहीं। तो हम 6 बजे 6:30 बजे लगभग मोटरसाइकिल लेके हम छोटे वाला लड़का, उनका क्या नाम है छोटे वाले बेटे का? कौशल कुमार दीक्षित जी। उसको हम लेके यहाँ को आए तो यहाँ पर साइकिल मैंने खड़ी देखा। तो हमने साइकिल खड़ी देखा तो हमने सोचा कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें। साइकिल क्यों खड़ी होती है यहाँ पर? तो हम फिर पीछे को घूम गए वहाँ को। वहाँ घूम करके गए तो 2-4 लोगों ने बुला करके लाए। तब हम देखे आके यहाँ तो थोड़ा खून मिला, हाथ इतना हल्का। तो वह लाती लगाते हुए हम चले गए सीधे। तब वो जाके पहले इतना बड़ा पैर मिला, वो दोबारा में ढूंढे को नहीं मिला वो पैर। आगे चले गए, वो बाघ खा रहा था मिट्टी को। आपने देखा बाघ को? देखा नहीं, आवाज आ रही थी उसकी। वो जब हम लोग चिल्ला रहे थे तो वो भगा है वहाँ से। तब वो मिट्टी उठा के वहाँ से लेके आए। सुना आपने, पिता बता रहे हैं कि कैसे आदमखोर बाघ ने उनके बेटे को निवाला बना दिया। शोर मचाने पर बाघ जंगल में भाग गया। युवक के ताऊ सुरेश दीक्षित का भी कहना है कि उन्होंने इस घटना से पहले खेत में बाघ को देखा था और वो जान बचाकर भागे। हम खेत जा रहे थे, बाघ बैठा था और उसने देखा और हम वहाँ से भजते ही चले गए नीचे, वहाँ ऊंचे अपने खेत के नीचे जहाँ खेत से हम जीरा तीर था, वहाँ चले गए। और वो हमको देखा तो हमने उसे डर गए। और गांव भर उसकी दहशत में जो है वो जा नहीं रहा है खेत को, उसका किसानी कैसे करे। आदमखोर बाघ के हमले में युवक की मौत से हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। लोग दहशत में आ गए। फौरन ही गांव वालों ने प्रशासन और वन विभाग को खबर की। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक आदमखोर बाघ इससे पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। बाघ का आतंक इस इलाके में पिछले 4-5 साल से फैला है और करीब 40 गांव बाघ के आतंक से प्रभावित हैं। न्यूज 24 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहां की तस्वीर डरावनी थी। लोगों में बाघ की दहशत साफ दिखी।
इस वक्त मैं सीतापुर के नरनी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर अभी कुछ दिन पहले बाघ का आतंक देखने को मिला था। बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला भी किया था और उसकी मौत भी हो गई थी। पहले मैं आपको ये नरनी इलाका दिखा देता हूं। दरअसल ये पूरी तरह से एक जंगल का इलाका है। आप जहां भी कैमरे में देख पा रहे होंगे वहां पर आपको घना जंगल नजर आ रहा होगा। बीच में एक रोड है और उसके दोनों तरफ, यानी इस तरफ दाहिनी तरफ आपको गन्ने के खेत नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा दूसरी तरफ पूरी तरह से झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे होंगे। लेकिन बाघ के हमले के बाद से लोग यहाँ पर बहुत सतर्क हो गए हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति हमसे टकरा गए हैं रास्ते में, जो फिलहाल हथियार लेके चल रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये बाघ की वजह से इस तरह के हथियार लेके चल रहे हैं। ये हंसिया भी आपको नजर आ रही होगी। दादा क्या नाम है आपका? सुआराम। हैं? सुआराम सुआराम। हाँ। तो ये बताइए, ये हथियार लेके क्यों चल रहे हैं? अरे भाग के ताए डराए तो जैसे हियन भाई तो देख ले तो अपन भाग जाए या हथियार में कुछ तो संग साथ हम हो चाहिए, ये इसलिए रखते हैं इसको। हाँ। तो ये अभी यहाँ पर इस तरह की मतलब है माहौल कि अभी बना हुआ है बाघ? नहीं, हाँ तो बाघ तो यहाँ पर रहते है, हमेशा रहते हैं। हाँ। अब तो कल परसों घटना हो गई तो आप जानते हो। तो ये कब से रह रहा है यहाँ, मतलब कई वर्षों से है? ये कई 3-4 साल तक नहीं यहाँ रह रहा। तो आप लोगों ने इस बारे में वन विभाग के लोगों को नहीं बताया? बहुत बताया, बहुत वो कई बार बता चुके, लेकिन कोई यहाँ देखभाल नहीं कर रहा हो, कोई तो क्या करी। हम लोग तो सब लोग सतर्क रह के यहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इसीलिए जो है। तो ये देखिए, ये इस तरह के जो गांव में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हंसिया है जिसको लेकर ये दादा फिलहाल अपने साथ चल रहे हैं। और इसके अलावा ये एक आप देखिए कुल्हाड़ी टाइप का हथियार है जिसको लेकर दादा साइकिल से चल रहे हैं। दादा अकेले निकलते हो कि सबके साथ निकलते हो? हैं 2-3 लोग होते हैं, संग हैं। नरनी गांव का पूरा इलाका घने जंगल से भरा है। गन्ने के खेत चारों तरफ फैले हैं, जिससे बाघ का मूवमेंट इस इलाके में होता है। जहां युवक को आदमखोर बाघ ने निशाना बनाया, उस जगह भी गन्ने के खेत हैं। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के नरनी के उसी इलाके में मौजूद हूं, यानी कि नरनी गांव के उसी स्थल पर मौजूद हूं जहां पर सौरभ दीक्षित की मौत हो गई थी बाघ के हमले की वजह से। ये वो पूरा इलाका है जो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। दरअसल ये पूरा गन्ने का खेत है और बताया यही जा रहा है कि इसी नरनी इलाके में, इसी नरनी गाँव में, ये जो ठीक पीछे गन्ने के खेत के ठीक पीछे आपको एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है। दरअसल इसको यहाँ पर चांदी का पेड़ कहा जाता है और इसी चांदी के पेड़ के आसपास के कुछ किलोमीटर के दायरे में बाघ का मूवमेंट बताया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बाघ है वो यहाँ अचानक नहीं आया है, बल्कि पिछले कई वर्षों से इसी इलाके के आसपास उसका मूवमेंट देखा जाता रहा है। तो कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ सिर्फ गन्ने के खेत आपको नजर आ रहे होंगे और इस समय काम करने के लिए सौरभ दीक्षित इसी इलाके में आया था और जब वो खेत में अंदर काम करने के लिए गया तो वहीं पर बाघ ने उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद उसकी मृत्यु इसी जगह पर हो गई। फिलहाल इस पूरे इलाके में अगल बगल कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको आसानी से पकड़ा जा सके। गांव वालों के मुताबिक इलाके में एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा बाघों का मूवमेंट है और खेतों के बीच मौजूद चांदी का पेड़ बाघ का सबसे अहम ठिकाना है। बाघ इसी के आसपास करीब 1 किलोमीटर के इलाके में ज्यादा देखा गया। आप भी यहीं नरनी के ही हैं? जी। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति यहाँ पर जैसी तैसी अभी है, भय पूरे गांव में जो है व्याप्त है और किसान इतना परेशान है कि चारा फट्टा तो काटने को नहीं आ पा रहा है। वन विभाग कह रहा है कि पकड़ लेंगे। पिछले 3 साल पहले मतलब वन विभाग की टीम यहाँ आई, श्यामजीरा किनारे बाघ मतलब देखा गया और 3 ही बिस्वा गन्ने में मतलब देखा गया। वन विभाग ने पकड़ने का प्रयास कोई कुछ भी नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है चांदी के पेड़ का, इसी के 2-3 किलोमीटर के दायरे में वो रहता है? 2-3 किलो दायरे में रहता है। आदमखोर बाघ की दहशत से लोग अकेले घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव को जाने वाली सड़क पर सन्नाटा पसरा है। अगर जरूरी काम हो तो 5 से 10 लोग हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर निकल रहे हैं ताकि बाघ के हमले से जान बचाई जा सके। नरनी गांव में बाघ के हमले के बाद से लोग बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं और बड़ी संख्या में, यानी कि समूह में एक साथ घरों से निकल रहे हैं। ये मेरे ठीक पीछे जो तमाम सारे लोग आप देख रहे हैं, ये आपको उसी नरनी गांव के लोग हैं और आसपास के इलाके के लोग हैं जो फिलहाल समूह में निकल रहे हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य। इतनी भीड़ भाड़ में क्यों निकल रहे हैं? बाघ का बहुत डर लगता है, इसलिए इतने लोग निखरते हैं। गन्ना ना देखने और चारा वारा की बड़ी दिक्कत हो रही है और बहुत बच्चे वो सब रात को नींद नहीं उनको आती है और सब परेशान है बहुत। तो अभी क्या स्थिति है दादा? ये अरे हमारे यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, यहाँ पे सब लोग
जाते हैं 5-8 लोग जाते हैं खेत को। और यहाँ पे बाघ की बहुत बहुत बड़ी हांक है। हाँ। तो कैसे चल रहा है कामकाज? अरे कामकाज यहाँ का बहुत खराब है। 2-4-8 जन जाते हैं खेत को, बाकी जाते नहीं, 1-2 जन नहीं जाते हैं। हाँ। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनकी बातों को आपने सुना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नरनी इलाका है उसके आसपास के इलाकों को भी प्रभावित बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नरनी इलाका नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी बाघ का मूवमेंट हो सकता है। उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, उनका जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, दरअसल इस रोड पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, लेकिन चूंकि लोगों को अपने खेत भी देखने हैं, अपनी जो जगह है वो भी देखनी है और जो पशुओं के लिए जो चारा लाना है वो भी लाना है, इसलिए एक समूह में ये सब लोग फिलहाल यहाँ पर निकल रहे हैं। ये देखिए, एक बड़ी संख्या में आपको लोग यहाँ पर यहाँ नजर आ रहे होंगे और कोशिश यही की जा रही है, ये बात वन विभाग की तरफ से भी कही गई है कि अगर लोग घरों से निकलते भी हैं तो वो कम से कम समूह में निकलें, बड़ी संख्या में निकलें, ताकि अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो उसमें कम से कम वो अपनी जान की रक्षा खुद कर सके। नरनी गांव में करीब 70% आबादी दीक्षित जाति की है। न्यूज 24 की टीम जब गांव के अंदर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा था। लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए। जिस युवक सौरभ की बाघ के हमले में मौत हुई, उस घर में मातम पसरा है। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के उसी नरनी गांव में मौजूद हूं जहां पर इस वक्त बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। तमाम सारे जो ग्रामीण हैं वो बाघ के खौफ को लेकर जो उनकी पूरी दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको जो मृतक सौरभ दीक्षित उनका घर दिखा देता हूं। दरअसल ये नरनी गाँव के भीतर जो घर बना हुआ है यही घर सौरभ दीक्षित का है, जहाँ पर सौरभ दीक्षित रहते थे और उस दिन खेतों में काम करने के लिए गए थे, जहाँ पर बाघ ने हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते। दादा, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शुक्ला। क्या माहौल है अभी? और माहौल तो बहुत गड़बड़ है भाई। हाँ, बाघ की दहशत में कोई जाता आता है नहीं यहाँ और सब लोग बड़ा परेशान है। घरों में सब आदमी लोग कोई निकलते नहीं है। चारा पट्टा लेने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी समस्या है। प्रशासन लगा है, अब सुने हैं, हम आए हैं, लेकिन हमने आंखों से देखा नहीं। कोई बाहर तो जाता नहीं है भाई। हमारे यहाँ के खैर विधायक जी हैं, वो रातों में खैर 1-2 बार आते जाते हैं और अपना वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये जो नरनी गांव है उसकी तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही नरनी गांव में नहीं है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी आवाजाही देखी जा रही है, लेकिन बाघ के हमले के बाद से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। ये गांव का बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर भी आपको तस्वीरों में एक तरह से सन्नाटा ही नज़र आ रहा होगा और ये रास्ता गांव के भीतर की तरफ भी जाता है और आप देख पा रहे होंगे कि पूरे गांव में एक तरह से सन्नाटा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि घनी आबादी का ये नरनी गाँव है, तो जो घर हैं वो अगल बगल देखे भी जा रहे हैं। देखिए, एक और सज्जन मिल गए हमको। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम ब्रज बिहारी दीक्षित है। तो ये बताइए कि ये जो बाघ का हमला हुआ है उसके बाद से गांव में क्या माहौल है? बहुत दहशत का माहौल है। यहाँ लोग अब खेत को नहीं जा रहे हैं और जाएं भी तो कैसे जाएं, जो कि सब काम बंद है, बाधित है। चाला वाला और खेत देखने वाला और खेत में इत्यादि कई काम लगे रहते हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे लोग बाघ की दहशत के कारण। गांव के बहुत सारे स्थानीय ग्रामीण हैं जिनकी बात को आपने सुना। मैं एक बार फिर से आपको गांव की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, जहां भी आपकी कैमरे के माध्यम से निगाह जा रही होगी, जो तस्वीरें आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तकरीबन लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर है। जो लोग हैं भी वो अपने घरों में ही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि शाम होते होते यानी कि अंधेरा आते आते लोग अपने घरों के आसपास पहुंच जाएं और खास तौर पर जो खेत का इलाका है, जहां पर गन्ने के खेत हैं, जहां पर जंगल का इलाका है, जहां पर बहुत ज्यादा बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, वहां से बचने की कोशिश भी फिलहाल स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो बाघ का हमला हुआ है उसने कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको काफी परेशान कर दिया। नरनी और आसपास के गांव में आदमखोर बाघ की दहशत इतनी है कि लोग शाम 4 बजे के बाद घरों में कैद हो जाते हैं। रात में सो नहीं पा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। आदमखोर बाघ के खौफ के बीच गांव के लोगों और समर्थकों के साथ खुद स्थानीय विधायक शशांक त्रिवेदी भी राइफल लेकर गश्त कर रहे हैं, रात में घूम रहे हैं। दिन होते ही स्थानीय विधायक पानी की ऊंची टंकी पर भी चढ़ गए और वहां से गांव और खेतों का मुआयना करते नजर आए। पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक मदद दी है। गश्त के दौरान विधायक शशांक त्रिवेदी से न्यूज 24 ने बात की
तो उन्होंने बताया कि बारिश और घास ज्यादा होने की वजह से बाघ के पदचिन्ह नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उसका सुराग मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है शशांक त्रिवेदी, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। दरअसल पूरी टीम के साथ खुद राइफल लेके वो यहाँ पर बाघ की तलाश में निकले हुए हैं। मैं विधायक जी से बात भी कर लेता हूँ। विधायक जी, ये राइफल लेके आप निकले हैं, क्या पोजीशन है अभी? अभी क्षेत्र में थोड़ा डर का माहौल है और जागरूकता आ चुकी है लोगों में, तो अब थोड़ा सही बरत रहे हैं और ऐसे चारा काटने दिन दहाड़े नहीं निकल रहे हैं, रात में अंधेरे पे नहीं निकल रहे हैं, एक झुंड बना के निकल रहे हैं। अभी दहशत है, थोड़ी बहुत दहशत है। तो अभी कुछ निशान मिले, कुछ पता चला किस तरफ मूवमेंट बहुत ज्यादा है? अभी मैं यहीं पे, यहाँ पे एक कमांड सेंटर बनाया गया है वन विभाग का, तो यहीं पे मैं सुबह भी आया था और अभी यही पूछ रहा हूँ। तो अभी कोई ऐसा चूंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पे घास बहुत है, जंगली एरिया है, तराई एरिया है, घास बहुत है, तो इस घास में पगमार मिल नहीं पा रहे हैं उनके। अभी तक कुछ कैमरे में भी रिकॉर्डिंग नहीं अभी तक आई है, तो या तो कहीं छिप के बैठा हुआ है या यहाँ से निकल चुका है, या जो भी रीजन है अभी तक कैमरे में नहीं आ पाया है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से स्थानीय लोगों को क्या समझाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? लोगों को यही कहा जा रहा है कि एक साथ निकलें जब भी कहीं चारा काटने जाना है। चारा काटना मजबूरी है। देखिए, जानवर हैं, घर पे गाय हैं, भैंसे हैं, और भी होते हैं इस तरीके के चार पाए, तो चारा खिलाना है, गन्ना हवा चल रही है, गन्ना बांधना है, तो जाना पड़ेगा। हम लोगों की रोजी रोटी यही है। तो जब जाते हैं वहाँ पर निकलेंगे खेत में, तो फिर थोड़ा बहुत तो डर भी है, लेकिन अब मजबूरी भी है। तो ये अब हम लोगों से कहा, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक साथ निकलें और हल्ला मचाते हुए निकलें, शोर मचाते रहें। कुछ आहट लगे तो एक साथ एक तरफ आ जाएं, सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं और भागे नहीं डर के, क्योंकि डर के भागेंगे तो जैसा मुझे अभी वन विभाग के लोग बता रहे हैं और यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है पढ़ के, तो अगर सामने है और डर के भागेंगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर सामने है, साथ में आप लोग एक झुंड हैं, तो आवाज़ देंगे तो फिर वो भागेगा। विधायक ही नहीं, स्थानीय निवासी मनोज मिश्रा भी राइफल लेकर गांव में दिन रात गश्त कर रहे हैं। मनोज मिश्रा कई साल से इस इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि इस इलाके में कई साल से बाघ की दहशत है। 5 से ज्यादा बाघ यहाँ मौजूद हैं जो अक्सर हमला करते हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद आज तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने वर्षों से बाघ का आतंक है? लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। अब 5 वर्षों से जब से बाघों ने हमला शुरू किया है, तब से मैं निरंतर प्रशासन को अवगत कराता हूं और अपनी बात रखता हूं। और अच्छा, आप भी गश्त कर रहे हैं? हाँ, ये बंदूक राइफल लेकर के आप भी गश्त कर रहे हैं? हाँ, हम भी लगातार आते हैं, लेकिन अपना टहल के गांव वालों से मिल के, और यहाँ के अलावा यहाँ कम से कम 40 गांव। और मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ मैं चूंकि लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ, 5 से 6 संख्या बाघों की है। मतलब एक नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, कई बार ऐसा हुआ जैसे किसी गांव में एक बाघिन और 2 शावकों के निशान मिले, और उसी समय पर दूसरे गांव में निशान मिले, तो इससे कंफर्म है कि 5 से अधिक बाघ हैं। और ये कटना नदी की तलहटी में रहते हैं और इनको किसी का खौफ नहीं है। अभी तक इन्होंने, ये तीसरा हमला है, 2 लोगों पर और ही हमला कर चुके। कितने दिन का हमला है ये तो मान लीजिए अभी हाल फिलहाल का हुआ सौरभ दीक्षित का, इसके पहले कब हुआ था? पिछले साल नरेश श्यामजीरा में और जलालपुर के नरेश थे, उन पर हमला किया था, उनको बिल्कुल चीर फाड़ डाला था। क्योंकि लोग वहां पर पहुंच गए थे तो ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, बच गया, वरना नरेश निवाला बन गए होते। और यही पूरा इलाका है जो पीछे आप बता रहे हैं, यही पूरा 2-3 किलोमीटर का एरिया है? ये 2-3 नहीं किलोमीटर, ये कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा एरिया बाघ से प्रभावित है। नदी के 2 हिस्से हैं, नदी के एक तरफ कुछ बाघ है और नदी के दूसरी तरफ बाघ है। दूसरा मैं बताऊं, वन विभाग की भाषा में, बाघ जहां रहते हैं वहां यदि उनको क्षेत्र अच्छा लग जाता है तो पेड़ों पर अपने निशान बना देते हैं, ताकि कोई अन्य जंगली जानवर वहां पर ना आ सके। यहाँ पर सारी जगहों पर बाघों ने ये बता दिया है अपने पंजों के माध्यम से कि अब यही मेरा बसेरा है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बाघ इधर उधर जाते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा इलाका यहाँ पर कोई नहीं है। नरनी का इलाका तराई के गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है। पूरा इलाका नदी, जंगल और गन्ने के खेतों से घिरा है। दुधवा नेशनल पार्क से बारिश के दौरान
इस इलाके में बाघ अक्सर ज्यादा आते हैं। वन विभाग की टीम बाघ के हमले के बाद से ही नरनी गांव में कैंप कर रही है। जिस जगह युवक को बाघ ने मारा है वहां ऑटोमेटिक पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगाया गया है ताकि बाघ को पकड़ा जा सके। नरनी गांव में लगातार बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मशक्कत कर रही है और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये वो जगह है जहां पर बाघ का सबसे ज्यादा मूवमेंट बताया जा रहा है। और यहीं पर बाघ को पकड़ने के लिए ये देखिए पिंजरा लगाया गया है, यानी कि अगर बाघ इस पिंजरे के अंदर प्रवेश करता है तो तुरंत ही उसको पकड़ा जा सकेगा। हालांकि पिंजरे को जो पेड़ की पत्तियां हैं उनसे पूरी तरह से ढक दिया गया है ताकि वो जो रंग है वो पूरी तरह से उस पर छिप जाए और बाघ आसानी से उनकी गिरफ्त में आ जाए। तो फिलहाल ये पिंजरा है और उसके अंदर का जो हिस्सा है वहां पर फिलहाल जो पशु है उनको बांधा जाता है बाघ को लालच देने के लिए। फिलहाल इसी इलाके में सबसे ज्यादा मूवमेंट बाघ का बताया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत घना इलाका है जहां पर फिलहाल इस तरह का मूवमेंट देखा गया है बाघ का। और उसके बाद यहां पर ये पिंजरा लगाया गया है। बीच बीच में वन विभाग की टीम की तरफ से इसको देखा भी जाता है और यहां पर लोगों के मूवमेंट के लिहाज से, यानी कि क्या बाघ का मूवमेंट यहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या वास्तविक तस्वीर है, इसको पता करने के लिए वन विभाग की तरफ से ट्रैप कैमरा यानी कि कैमरा लगाया गया है जो कि बहुत हाई क्वालिटी का होता है। ये देखिए, ये वन विभाग की तरफ से लगाया गया कैमरा है, इसे ट्रैप कैमरा कहा जाता है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का कैमरा है जो वन विभाग की टीम की तरफ से ऐसी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का कैमरा इस पूरे इलाके में यानी नरनी इलाके में अलग अलग जगहों पर लगाया गया है ताकि अगर यहां पर बाघ का मूवमेंट होता भी है तो तस्वीरों के माध्यम से कम ये पता किया जा सके कि क्या बाघ लगातार यहीं घूम रहा है या फिर उसका मूवमेंट कुछ बदला है। लेकिन हाल फिलहाल जो जानकारी वन विभाग की टीम की तरफ से दी गई है उसकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट बाघ का इस जहां पर पिंजरा लगाया गया है, जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया, यहां से लेकर और तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में लगातार देखा जा रहा है। क्योंकि जो सौरभ दीक्षित है उसकी मृत्यु इसी नरनी इलाके में इसी गन्ने के खेत में तरफ हुई थी जहां पर बाघ हमला किया था। फिलहाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो एक तरह से पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है। लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऐसी ताकीद की गई है लोगों से, ऐसा कहा गया है उनसे कि जहां पर बाघ का मूवमेंट है वहां पर वो लोग ज्यादा गतिविधियां ना करें, जरूरत पड़ने पर ही खेतों में जाएं। तो आप देखिए कि ये पूरा जो इलाका है वो बेहद सुनसान है, बहुत ज्यादा सन्नाटा यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से कहूंगा कि वो तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाएं कि ये देखिए पूरा इलाका बहुत जबरदस्त घना नजर आ रहा है। सब तरफ सिर्फ गन्ने के खेत हैं और ये जो दाहिनी तरफ है यहाँ पर भी गन्ने के खेत हैं और ये बताया जाता है कि इन्हीं इलाकों में इन्हीं गन्ने के खेत में फिलहाल उस बाघ का मूवमेंट सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए भी बाघ की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। प्रभावित इलाके में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। खेतों में सुबह और शाम बाघ की लोकेशन के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। कॉम्बिंग वैन में बैठकर वन विभाग की टीम गश्त कर रही है, राइफल और ट्रैंकुलाइज गन के साथ मुस्तैद है। हमारे यहाँ पे टीम तैनात कर ली गई है। हमने एक क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे हमारा कैंप रहेगा और दुधवा की डॉक्टर साहब की टीम और सब टीम यहाँ पे तैनात हो गई है। हम भी यहाँ पे हैं और अभी टारगेट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जहाँ पर अभी कल घटना घटी थी वहाँ पूरा एरिया छाना गया है, ड्रोन की मदद से भी छाना गया है और हमने व्यक्तिगत रूप से जाके मौके पे देखा भी है। अभी वहाँ पे कोई चिन्ह इस तरह के नहीं मिल पाए हैं। हम आसपास की जो वाटर बॉडीज है उनको चेक कर रहे हैं वहाँ पे क्या चिन्ह मिलते हैं और जहाँ से भी हमें लोकेशन मिलनी स्टार्ट होगी वहाँ से हम उस ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी उस टारगेट को लोकेट करके यहाँ से उसको रिलोकेट किया जाए। आदमखोर बाघ की तलाश में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बाघ को जल्द पकड़ने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि गांव की तारों से घेराबंदी की जाएगी ताकि बाघ रिहायशी इलाके में ना आ सके। इस बाघ का भी हमें पता लगा है। जैसे ही पता लगा हमने यहाँ के डीएफओ को और सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया कि हर हालत में टाइगर को पकड़ना है। पिंजड़े लगाओ, कैमरे लगाओ, टीमें लगाओ, मचान बनाओ और उस पे वन विभाग के अधिकारी बैठे और उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए। अगर पिंजड़े में नहीं आता है तो ट्रैंकुलाइज करो, हर हालत में वो पकड़ा जाए। साथ साथ किसान भाइयों से कहा है कि अकेले दुकेले खेत में मत जाओ, अपने साथ में डंडा लेके जाओ, 2-4 लोग एक साथ जाओ। शाम को बच्चे अकेले ना खेलें, ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, तो उन बचाव भी करना चाहिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमने कहा है लोगों को ट्रेन करो। अगर किसी को पता लगता है कहीं पे बाघ है तो मोबाइल के जरिए आसपास के लोगों को बता दें कि बच्चों को अंदर कर लो, सब घर के अंदर आ जाओ, दरवाजे बंद कर लो,
बचाव के लिए हम उन्हें शिक्षित भी करते हैं। वन विभाग की लगातार कॉम्बिंग और गश्त के बाद फिलहाल आदमखोर बाघ का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे लोग घबराए हैं कि कहीं बाघ नया हमला न कर दे। इसलिए सुरक्षा के लिए वन विभाग ने पोस्टर पूरे इलाके में लगा दिए हैं, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाघ को पकड़ने के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। यहीं से वन विभाग पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा है। नरनी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर बाघ का हमला एक व्यक्ति के ऊपर हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल बाघ को पकड़ने के लिए यहां पर एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है और उसमें इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स जो नरनी इलाका है वहां पर लगाए भी गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि किस तरह की प्रमुख सावधानियां लोगों को बरतनी है। यानी हिंसक वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में चारे के लिए समूह में जाएं, छोटे बच्चों और छोटे मवेशियों को गन्ने के खेतों में ना जाने दें। मैं कमांड सेंटर की आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, वन विभाग के तमाम सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वन विभाग के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो रेंजर हैं वन विभाग के, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सिक्योरिटी के लोग भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से बहुत कोशिश भी की जा रही है और ये देखिए 3 पशुओं को फिलहाल वन विभाग की तरफ से खरीदा भी गया है, जिनका इस्तेमाल बाघ को पकड़ने के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको जो यहाँ तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही है, ये पूरी तरह से जाली से बंद गाड़ी है। दरअसल जब भी कॉम्बिंग के लिए वन विभाग की टीम जाती है तो इसी गाड़ी में जाती है, ताकि जो भी व्यक्ति कॉम्बिंग के लिए जाए कम से कम उसके ऊपर बाघ का हमला न हो। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, सीतापुर, न्यूज़ 24।